अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शुरू उस बाबरकत नाम से जो दिलो काबिल खूब जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो व्लॉग्स है उसका जो सिलसिला है बेहतरीन तरीके से वो जारी है। आज की वीडियो में बहुत ही अहम टॉपिक चुना गया है जो कि मेरा पहला कलम था, और यकीनन आप जब वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये टॉपिक किस हवाले से है और इसमें कौन सा ऐसे अहम टॉपिक को चुना गया है, कौन से में जो ट्रेजरीज़ है वो क्या है, उनकी सलूशन क्या है। तो जब आप एंड तक देखेंगे तो आपको यकीन होगा कि यार इसमें क्या बयान किया गया है। तो आप एंड तक मेरे साथ रहिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह इसमें इस तरह वीडियो आएंगे कि आपको वो ज़रूर फ़ायदा देगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारी तरबियत में वालिदैन का किरदार। चूँकि बच्चों का बाप पर हुकूक़ होते हैं, इस मेरा मतलब वालिदैन पर हुकूक़ होते हैं और वालिदैन के बच्चों पर हुकूक़ होते हैं। दोनों का एक दूसरे पर क्या है, हुकूक़ है। ठीक है, तो मैंने एक बच्चा होने के नाते मैंने ये टॉपिक चुना है कि हमारे वालिदैन हम पर जो हमारे जो हुकूक़ है वालिदैन पर वो क्या है। तो बहुत ऐसे है, लेकिन जो मेजर हुकूक़ है वो ये है कि अच्छा नाम रखना, तरबियत करना और उन्हें तालीम देना और बेशक उनकी अच्छी जगह में शादी करना। तो मैंने इसमें एक जो हक़ है वो सेलेक्ट किया है, वो है तरबियत। तो मैं तरबियत के हवाले से चंद बातें करूँगा जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम है, वो इस टॉपिक में मैंने बयान किया है। तो मैं स्टार्ट कुछ इस तरह लिया है कि आज मैं तरबियत के मुताल्लिक़ से उन बातों को आपके सामने लाऊँगा जो हमारी नज़रों से ओझल है, जो हम सोचते नहीं। हम एक गलती कर लेते हैं, सिरे से हमने शुरू किया है और अब आज तक हमें पता नहीं कि कौन सी गलती हम कर रहे हैं जो बच्चों की तरबियत पर बहुत ही असरात डालते हैं। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमने नहीं करनी चाहिए, वो मैं आप इस कालम की तवस्सुत से, इस वीडियो की तवस्सुत से आपको बयान करूँगा। हमारे माशरे में एक अलमिया बन चुका है कि जो वालिदैन बच्चों को मारते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उनको दबाव में रखते हैं, या इसके अलावा उन्हें बेजा लाड देते हैं, बेजा प्यार देते हैं। तो ये दो जो कैफियत है, दोनों जो एक्सट्रीम जो पॉइंट है मैंने बयान की, इन दोनों को हमारा मुआशरा समझता है कि वालिदैन सही तरीक़े से बच्चों की क्या करते हैं, बच्चों की तरबियत कराएं। या बेजा लाड प्यार तो मुआशरा समझता है कि इसकी अच्छी तरबियत की गई, या बहुत ज़्यादा गुस्सा मुआशरा समझता है कि इसकी अच्छी तरबियत की गई। लेकिन इस तरह बिल्कुल नहीं, इस तरह सिरे से है ही नहीं। मैं इस दो कैफियत को एक मिसाल से वाज़ेह करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक रस्सी है मेरे साथ। हमारा मुआशरा क्या करता है, या रस्सी को मजबूती से ताम लेते हैं या बिल्कुल इसे छोड़ देते हैं। तो ये दोनों सही नहीं है, दोनों सही नहीं। आपने कहाँ थामना है, कहाँ आपने छोड़ना है, कहाँ आपने उसको लूज़ करना है, ये स्किल समझना हमारे लिए लाजमी है। लेकिन हम या उसे मजबूती से थाम लिए होते हैं या उसको छोड़ते हैं। तो ये दोनों सही नहीं, और इससे बच्चों की जो तरबियत है उन पर गहरा असर पड़ जाता है कि ना बच्चों को इतनी बेजा लाड प्यार देने की ज़रूरत है, ना उन पर इतना ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत है कि फिर वो ज़हनी दबाव का शिकार हो जाए, वो महदूद होकर रह जाए। तो इन दोनों की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत इस अमल की है कि हमने उनको चिक एंड बैलेंस में रखना है। चिक एंड बैलेंस मतलब ये है कि रस्सी को कभी कभार हमने थामना है, कभी कभार उसको लूज़ कर देना है, कभी कभार छोड़ना है, कभी। तो अगर हम इस तरह कर देंगे तो आई थिंक बच्चे के जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो हो जाएगी, वरना इससे बच्चे पर की जो तरबियत है उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। मैंने इन दो कैफियत में एक कैफियत को इस साबित किया है कि कभी कभार हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हैं, उनको इस तरह से आलात देते हैं और सही समझते हैं कि हम अपने बच्चे के साथ क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और उनको मोबाइल फ़ोन हम देते हैं और समझते हैं कि ये मोहब्बत करने का एक इजहार है।
तो जब हम उन्हें मोबाइल फ़ोन देते हैं तो उनको जो इस्तेमाल का जो तरीक़ा है वो नहीं सिखा देते, और बाद में हम मोबाइल फ़ोन को ब्लेम करते हैं कि यार इस मोबाइल फ़ोन ने बच्चों को ख़राब कर दिया। तो आई थिंक मोबाइल फ़ोन जो है ये ना बजाते ख़ुद अच्छा है ना बुरा है, इसका इस्तेमाल साबित करता है कि अच्छा है या बुरा। और बेशक इस्तेमाल करने वाले कौन हैं? इस्तेमाल करने वाले हम और हमारा माशरा है। तो मतलब ये है कि ख़राब ना मोबाइल है और ना कोई दूसरा आला, ख़राबी हम में है और हमारे माशरे में है। अगर हम में ख़राबी है तो हमने उस ख़राबी को ब्लेम करनी है कि ख़राबी हम में है या मोबाइल में तो नहीं है, मोबाइल तो नॉन लिविंग थिंग है, ख़राबी हम में है तो ख़राबी हमने दूर करनी है। और ख़राबी क्या है? ख़राबी ये है कि हम समझते हैं कि हम जो मोबाइल देते हैं, हम रिसोर्सफुल एनवायरनमेंट बच्चों को फ़राहम कर देते हैं और उनको उसके डेकोरम जो है, उनकी जो प्रोटोकॉल्स है इस्तेमाल करने के, वो नहीं सिखा लेते। तो ये जो चंद बातें ये हैं कि उन पर फिर क्या होता है, असर हो जाता है इन बातों का। तो ये मोहब्बत का इज़हार नहीं है। अगर आपने बच्चों को पालना है तो आई थिंक आपने उसे हाथ से ना निकलवाना है, ना आपने उसे महदूद कर रखना है, लेकिन आपने उसको मॉडरेट रखना है। तो मैंने फिर इस तरह बयान किया है कि इन नुकात से साबित होता है कि कहीं न कहीं हमने गलती की हुई है। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती की, और वो ये कि हमने अपने बच्चों की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं होने दिया। और ये याद रख के मारने की ज़रूरत है और ना ही बेजलाल प्यार की। अगर ज़रूरत है वो इस अमर की है कि हम अपने बच्चों को इस तरह माहौल फ़राहम करें जिसमें वो अच्छी तरह सीखें, ऐसा माहौल फ़राहम करें जिससे वो अपनी सलाहियतों को मनवा सके। बच्चों को अच्छे और बुरे का कोई पता नहीं होता, लेकिन माहौल उन्हें सिखाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। माहौल बच्चों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है। माहौल ही से बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और माहौल ही में रंग होकर हाथ से निकलने की कोशिश करते हैं, और फिर उनमें फ़ैसले करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। माहौल अगर हम दुरुस्त करें तो सारा माशरा है और निज़ाम वो ठीक हो जाएगा। मेरे ख़्याल में बच्चों की तरबियत में माहौल का बहुत अहम रोल है। अगर हमने माहौल सही कर दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे बच्चे प्रोडक्टिव बन जाएंगे। एक मशहूर कोट है कि मुझे अच्छा माँ दे दो, तालीम याफ्ता माँ, मैं आपको नशन दूंगा। मैं समझता हूँ कि आप मुझे अच्छा माहौल दे दें, मैं आपको ऐसा नशन दूंगा जो उसकी लामिसाल होगी। ठीक है, तो इस तरह माहौल अगर हमने सही किया तो बच्चे माहौल समझते हैं। अगर 100 नहीं तो 75% मैं समझता हूँ कि बच्चे माहौल से सीखते हैं और उसमें उनकी ग्रोथ होती है। तो अगर हमने माहौल सही कर दिया, अगर हमने माहौल को प्रोडक्टिव बना दिया, तो उनकी जो हमारा जो माशरा है, उनके ख़ासतौर जो हमारे यंग वंस हैं, वो प्रोडक्टिव बन जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, वो उभरेंगे, सामने आ जाएंगे। लेकिन हमारा मसला क्या है कि हमने माहौल को इस तरह बनाया है जिसमें हमारे बच्चे और यंग वंस जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं, या वो बेजला प्यार का शिकार हैं, या वो गुस्से का शिकार है, ज़हनी दबाव का शिकार है। तो ये दोनों जो मैंने बताए, इन दोनों का शिकार है। और ये कौन करता है? जो ज़हनी दबाव का शिकार होता है, या ये माहौल से आते हैं। ठीक है, तो ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो माहौल में जितनी भी ख़राबियाँ हैं और ख़ासकर वो आमिल जो बच्चों की तरबियत को मुतासिर करते हैं, अगर हम ये सारी ख़राबियाँ माहौल से ख़त्म कर दें तो फिर माशरे का हर फ़र्द ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। यही वजह है कि बचपन में ही बच्चे माहौल से सीखते हैं। मैंने इधर क़ारीन लिखा है लेकिन आप सामीन हैं। मेरे ऑडियंस, हम जैसे बच्चों को अच्छी तरबियत देना वालिदैन की अवलीन तरजीह है। बेशक लिहाजा वालिदैन को इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को किस तरह अच्छी तरबियत देकर बेहतरीन अखलाक का मालिक बना सकते हैं। अगर बच्चों को उनके बचपन में मारा जाएगा, उन पर गुस्सा किया जाएगा, उनको दबाव में रखा जाएगा, और या उनको बेजला प्यार दिया जाएगा और उनको ऐसे माहौल प्रोवाइड करेगा जिसमें वो हंसी निकल जाएगा, तो आई थिंक फिर उसका नतीजा हरगिज़ अच्छा नहीं निकलेगा। और दबाव से बच्चों की शख्सियत मुतासर होती है। बच्चों को अच्छा माहौल देना चाहिए क्योंकि आज के बच्चे कल इस मुल्क का मुस्तक़बिल है। तो इसमें जो अहम पॉइंट्स मैंने बयान किए वो ये हैं
कि बच्चे का जो तरबियत है वो 2 वजह से वो मुतासिर होती है। वो मैंने बताया कि एक्सट्रीम पर हमने कभी नहीं जाना, एक्सट्रीम पर कभी नहीं जाना। बच्चों को ना इतने मार की ज़रूरत है और ना इतनी लाड़ की ज़रूरत। इस बात की है कि हम उसको चिकन बैलेंस उस पर रखें और हर वक्त उस पर हमने कड़ी नज़र और उस पर रखनी है कि आया वो किस तरह माहौल में उठता बैठता है। क्योंकि अगर वो सही माहौल में बैठेगा तो सही नतीजा उसके निकलेगा। अगर वो गलत माहौल में बैठेगा और ऐसा माहौल जो बहुत ही ख़राब माहौल होगा तो खाना खास्ता वो फिर ऐसा तो उससे सही नतीजा नहीं निकलेगा। तो अगर हमने सही माहौल दिया, और सही माहौल हमारा फ़रीज़ा है, वालिदैन का फ़रीज़ा है ना, तो अगर हमने सही माहौल दिया तो उनकी तरबियत आई थिंक 100% मैं गारंटी देता हूँ कि वो सही होगी और वो उभरेंगे, सामने आएंगे। तो मैंने जो टॉप पॉइंट्स है इसमें वो ये थी कि हमारी गलतियाँ क्या हैं और उसका असर क्या है। गलतियाँ ये थी कि हम एक्सट्रीम पर जाते हैं, उसका असर ये है कि फिर हमारे जो यंग वंस हैं वो सही नहीं होते, उनकी जो तरबियत वो मुतासिर होती है। और सलूशन क्या है, अगर हमने उसको अच्छा माहौल दे दिया तो वो सही होंगे। हमने ये नहीं समझना कि अगर हम उसे मोबाइल देते हैं या उनको मोटर कार देते हैं तो ये मोहब्बत का एक इजहार है, तो हम करेंगे तो इसकी बच्चे की अच्छी तरबियत हो जाएगी। कभी नहीं, नहीं नहीं, ये हमारी गलतफहमी है। और दूसरी कि हम उसे मार देते हैं इतनी कि गुस्सा कर देते हैं कि उनको बिल्कुल दबाव में रखते हैं, तो ये भी सही नहीं है। तो हमने मसावात से काम लेना है, हमने दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है कि वो बच्चा जो है वो बिल्कुल मॉडरेट जो रास्ता है उस पर चला जाए और उससे एक अच्छा बेहतरीन उनका जो अखलाक है वो बन जाए। तो इस पर हमने सोचना है। एक बेटे हैं होने के नाते मैंने एक वीडियो बनाई, अगर आपको अच्छी लगी तो उसे शेयर ज़रूर करें और आपके लाइक से, आपके कमेंट से मेरा हौसला अफजाई होती है। तो ये सिलसिला आपने जारी रखना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।